सुन बुढ़िया, जब तक ये सारे कपड़े रस्सी पर डल ना जाए ना, तब तक ये बाल्टी नीचे नहीं होनी चाहिए। बहू, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बाल्टी उठाई नहीं जा रही। अच्छा, मेरी सासू माँ बाल्टी नहीं उठा पाएगी? हाँ बहू, अभी नहीं उठा पाऊंगी मैं बाल्टी। बेबी। ठीक है बहू, मैं करती हूँ, मुझे मारो मत तुम। शिवानी एक बात बताओ, तुम क्यों कपड़े सुखा रही हो? इस बुढ़िया को सुखाने दो ना, क्योंकि जैसी ये हरकत की है ना सुबह झाड़ू पोछा ना लगाकर, तो इसको ऐसी ही सजा मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। सुन बुढ़िया, अब एक हाथ से बाल्टी उठा और एक हाथ से कपड़े डाल। अरे यार, ये बुढ़िया का फिर से ड्रामे चालू हो गया। छोड़ो ना बेबी, इस बुढ़िया के ड्रामे तो लगे ही रहते हैं। अब हम क्यों इसकी वजह से धूप में खड़े रहें? हम चलते हैं ना नीचे। सुन बुढ़िया, जब तक हम ऊपर आए ना, मुझे ये सारे कपड़े डले हुए मिलने चाहिए। उसके बाद तो चाहे जिए या फिर मरे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, आ गया तू? ये सब क्या चल रहा था? क्या हो रहा था ये सब? बेटा, ये अत्याचार जो हो रहा है तूने तो आज ही देखा है ना, लेकिन ये सब तो मेरे साथ काफी दिनों से हो रहा है। रहने दीजिए माँ, मैं जब भी आपको कॉल करता था आप एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं देते थे मेरा। और जब मैं शिवानी को कॉल करता था और उसे बोलता था कि मेरी बात मेरी माँ से करा दो, तो बोलती थी कि माँ नाराज़ है तुमसे, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। और आप जानते हो ना, मैं फौज में रहता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता यहाँ आने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे नाराज़ हो जाओगे। आपने एक बार भी कॉल कर मेरा हाल चाल लेना ज़रूरी नहीं समझा? नहीं बेटा, जो तू समझ रहे हैं ना वो सब गलत है। बहू तो मेरे ऊपर इतना अत्याचार करती थी, और फोन आता था ना तो मुझसे बात भी नहीं करवाती थी, और बहू तुझसे झूठ बोल देती थी कि माँ तुझसे बात करना नहीं चाहती, ताकि तू अपनी माँ से नाराज हो जाए। क्या माँ, आप जो कह रही हो वो सच है? शिवानी तुम्हारे साथ ये सब करती थी? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि शिवानी मेरी माँ के साथ ये हरकतें कर सकती थी। माँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आपके साथ ये सब हो रहा है। मुझे लगता था कि आप मुझसे नाराज़ हो और मुझसे बात नहीं करना चाहती। और मुझे ये सुनकर बड़ा झटका लगा कि मेरी माँ मुझसे इसलिए नाराज़ है क्योंकि मैं फ़ौज में हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ, बस इसीलिए मेरा घर आने का मन भी नहीं करता था। नहीं बेटा, ये सब बहू का करा धरा है, ताकि वो अपने आशिक के साथ इस घर में आराम से रह सके। और तुझे पता है बेटा, बहू तो मुझे मारने का प्लान भी बना चुकी थी। मैं तो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, मर चुकी थी मैं अंदर से। जब मैंने तुझे देखा ना बेटा, तो मुझ में जीने की चाह हो गई। तुझे देखकर मेरे अंदर हिम्मत आ गई बेटा। माँ, आप टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इन लोगों को तो मैं सबक सिखा कर रहूँगा, इन्हें ये बता कर रहूँगा कि एक फ़ौजी की माँ के साथ अत्याचार करने का अंजाम क्या होता है। चलो बेबी, अब ना बहुत आराम हो गया। अब चल के ना उस बुढ़िया के दोबारा से मजे लेते हैं। इस बुढ़िया ने अब तक कपड़े भी नहीं सुखाए हैं। क्यों बुढ़िया, तूने अब तक कपड़े क्यों नहीं सुखाए? बहू, वो क्या है ना, मुझे चक्कर आ गया था, मैं बस अभी उठी हूँ, बस अभी सुखा दूंगी कपड़े फटाफट। शिवानी, ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। बेल्ट कहाँ है मेरी? बेल्ट कहाँ है मेरी? बेल्ट यहाँ है। जय हिंद सर। अरे बेबी, ये मेरा पति है, तुम इसे जय हिंद क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हारा ये पति है? तुम तो बोलती थी शादीशुदा नहीं हूँ, और तुमने ये भी नहीं बताया तुम्हारा पति फौजी है। अगर मुझे ये पता रहता तुम्हारे साथ रिश्ता भी नहीं रखता। अबे कैसा आदमी है तू, पल भर में बदल गया। तुझे इसके गले का मंगलसूत्र और माथे का सिंदूर नहीं दिखा? देख लिया शिवानी, क्या यही है तुम्हारा प्यार जो पल भर में बदल गया? जतिन, तुम तो 2 महीने बाद आने वाले थे ना, और तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा, तुम मेरी माँ को मार रही पीट रही हो, उन पर इतना अत्याचार कर रही हो, तो क्या मैं गुस्सा भी ना हूँ?
तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सब बोलते हुए? कैसी बातें कर रहे हो जतिन तुम? एक तो मैं भाग करके छत पे आई कि तुम्हारी माँ अकेले काम कर रही होगी और तुम उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे हो। अच्छा, तो तुम्हारे घर में ऐसे सेवा होती है? मैं सोच रहा हूँ कि ये सेवा ना कोर्ट में पेश कर दूं, और जो सेवा कोर्ट तुम्हें देगी ना, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि सेवा किसे कहते हैं। जतिन देखो, तुम ना गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने आज जो भी सब देखा ना, वो पूरा सच नहीं है। इससे पहले ना तुम्हारी माँ मेरे पे अत्याचार करा करती थी, और मेरा ना आज गुस्सा निकल गया बस तुम्हारी माँ के ऊपर, और तभी तुम आ गए और तुमने ये सब देख लिया। और तुम खुद ही देखो ना, तुम्हारी माँ तुमसे खुद बात नहीं करती थी, चिड़ी रहती थी तुमसे, और तुम्हारी माँ उसी का गुस्सा मुझ पे निकाला करती थी, मुझे मारा करती थी, मुझे दिन रात पीटती थी। अच्छा, तो मेरी माँ तुम्हें मारती पीटती थी? मार पीट के निशान तुम्हारे चेहरे पर मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन मेरी माँ के चेहरे पर साफ नजर आ रहे हैं। और चलो मान लिया कि मेरी माँ तुम्हें मारा करती थी, पर ये जो तुम्हारे बगल में आशिक खड़ा है, इसका क्या? नहीं नहीं जतिन, ये ना, ये मेरा भाई है। अच्छा, तो ये तुम्हारा भाई है? ओए सुन, तू भाई है इसका? नहीं सर, मैं इसका आशिक हूँ। जतिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा करा है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज की बाद ये गलती मुझसे कभी भी नहीं होगी। मुझे एक आखिरी मौका दे दो प्लीज़। चुप करो तुमने जो हरकत मेरी माँ के साथ की है ना, इसके बाद तुम्हें माफ़ी मांगने का कोई हक नहीं बनता। वो तो मेरी माँ के अच्छे संस्कार हैं, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करता कि तुम सोच भी नहीं सकती। और रही बात इसकी, बेटा जितनी बेल्ट तूने मेरी माँ के मारी है ना, उससे दुगनी बेल्ट मेरी माँ के हाथों से खाएगा तू। ये लो माँ, जितना कष्ट इसने आपको दिया है ना, उससे दुगना कष्ट आप इसे देना। नहीं भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद तुम्हारे घर के सामने भटकूंगा भी नहीं। नहीं बेटा, अब मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकता। अगर इस बार मैंने तुझे माफ़ कर दिया ना, तो तेरी गलतियों को बढ़ावा मिल जाएगा। और ये सबक मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई और ये हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। आ, 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 आ,